हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेड का, जो कि हमने लिया था बॉश लिमिटेड के स्टॉक में। ये वाला ट्रेड हमने ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1 को यूज करके लिया है, जो कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सेटअप है। तो आज हम इस ट्रेड को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करके देखेंगे। ये समझेंगे कि इस वाले ट्रेड में एंट्री किस तरह से बनाई गई थी, किस तरह से स्टॉप लॉस लगाया गया था और किस तरह से प्रॉफिट कमाया गया था। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हायर टाइम फ्रेम की। तो यहां पर आप देख सकते हैं 75 मिनट्स का चार्ट, 75 मिनट का चार्ट, जो कि मेरे लिए हायर टाइम फ्रेम है इस ट्रेड का। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ को कि ये वाला स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। तो चलिए, ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1 में जिस तरह से हम मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम उसे बना लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक लो बना है, यहां पर हाई है, उसके बाद एक अगला हायर लो बना है, उसके बाद एक हायर हाई बना है, उसके बाद एक और हायर लो बना है और उसके बाद एक हायर हाई बना है। और स्टॉक कुछ इस जगह पर होता है जहां पर हम अपनी एंट्री बनाने की सोचते हैं। तो ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1 के हिसाब से हमें स्टॉक के डिमांड जोन में आने का वेट करना होता है जब हमें लॉन्ग का ट्रेड बनाना होता है। तो अब समझते हैं सप्लाई जोन किस तरह से बनेगा। ये जो कंप्लीट मूव है, इसमें हम एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे और उसके बाद 60% से 80% के बीच में जो एरिया होता है उसको हम एक डिमांड जोन का एरिया बोलते हैं। तो यहां पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं। इस जगह से इस जगह के बीच में जो एरिया होता है वो एक डिमांड जोन का एरिया होता है, क्योंकि यहां से ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के चांसेस होते हैं, स्टॉक के कंटिन्यू होने के चांसेस होते हैं। तो इस वाले रीजन में अब हम छोटे वाले टाइम फ्रेम में जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारी एंट्री बनती है या नहीं बनती है। तो चलिए, 75 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है वो बड़ा टाइम फ्रेम है। अब छोटा वाला टाइम फ्रेम जो कि है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो अब हम आ गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये वही वाला एरिया है जहां पर हमने अपना डिमांड जोन बनाया था। और यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो कि एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, ये डाउन ट्रेंड बेसिकली वही रिट्रेसमेंट है जो 75 मिनट्स में आपको इस पूरे बड़े मूव की रिट्रेसमेंट दिख रही थी। तो अब हमें लगानी होती है ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी। ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी के लिए हम यहां पर डाउन ट्रेंड में ऑपरेटर की एंट्री का वेट करेंगे। और यहां पर जो लोग ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी को जानते हैं वो शायद क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ऑपरेटर ने एंट्री कहां पर की है। आप यहां पर देखेंगे कि एक लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई और अचानक से एक हायर हाई बना है स्टॉप हंट होने के बाद। यानी कि ऑपरेटर की एंट्री को पता करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले होगी स्टॉप लॉस हंट। यानी कि जितने भी लोग लॉन्ग का ट्रेड बना के बैठे होंगे उन सबका स्टॉप लॉस काटा जाएगा यहां पर। उसके बाद बनेगी ऑपरेटर कैंडल, जो कि बनी है ठीक इस जगह पर। ऑपरेटर कैंडल से मार्केट स्ट्रक्चर टूट जाना चाहिए, तो जो रीसेंट लोअर हाई था, आप देख सकते हैं लोअर हाईज बनते हुए आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन इस जगह पर मार्केट ने लोअर हाईज के सीक्वेंस को तोड़ दिया है। यानी कि ऑपरेटर एंटर कर चुका है, स्टॉक डिमांड जोन में आया हायर टाइम फ्रेम के, और छोटे वाले टाइम फ्रेम में ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी यूज करके बन गई हमारी एंट्री। तो अब हमें इस पूरे के पूरे ऑपरेटर मूव के बाद रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है। तो चलिए देखते हैं रिट्रेसमेंट किस तरह से बनेगी। तो यहां पर जब हम रिट्रेसमेंट बनाएंगे तो इस रिट्रेसमेंट में 61.8%, यानी कि ठीक इस जगह पर मैंने अपने इस ट्रेड में एंट्री ली थी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल ट्रेड किस तरह से लिया गया था, कहां पर एंट्री थी, कहां पर स्टॉप लॉस था और कहां पर टारगेट था। तो थोड़ा सा चार्ट को क्लीन कर लेते हैं। अब हम एनीवे समझ चुके हैं कि किस तरह से ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी लगी है। तो अब मैं अपने ट्रेड को लेकर के आता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ट्रेड है ये 18,650 के लेवल पर लिया गया था, जो कि हमारे रिट्रेसमेंट के साथ में मैच करता है। और उसके साथ में आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस कहां पर लगाया गया था। स्टॉप लॉस उस जगह पर लगाया गया था जहां पर स्टॉप हंट है। और टारगेट हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, टारगेट हम हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम जनरली 4:1 से 5:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो लेते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम में देखिए
ये स्टॉक इस हाई तक गया था। इनफैक्ट अभी भी इस स्टॉक के इस हाई तक जाने के चांसेस हैं। या तो स्टॉक यहां से ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है या स्टॉक ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। अगर रिवर्स करता है तब भी यहां पर एक डबल टॉप बनाने के बाद स्टॉक के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें इस जगह पर अपनी एंट्री मिली थी। इस जगह पर एंट्री मिलने के बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया था, उसके बाद वापस स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो गया था। एक बार जब आप ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आपके स्टॉप लॉस और टारगेट के ऑर्डर्स हमेशा लगे होने चाहिए। उसके बाद चाहे स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाकर के नीचे आ जाए या किसी भी तरह से मूव करें, हमें फर्क नहीं पड़ता है। एक बार हमारी ट्रेड में एंट्री हो जाती है उसके बाद हमारा एनालिसिस खत्म हो जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अराउंड 4 से 5 दिन में हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ है। इसमें मैंने काफ़ी अच्छा 4:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो लेकर के ट्रेडिंग की है। यानी कि अगर 1,000 रुपए का हमारा रिस्क है तो उस पे 4,000 का प्रॉफिट हमारा इसमें बना है। तो ये था पूरा का पूरा ट्रेड का ब्रेकडाउन। किस तरह से ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1 को यूज करके आप भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडिंग, किसी भी तरह के ट्रेडिंग टाइप में। ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1 क्या है और ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।